बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव के लिए राहुल गांधी बड़ा खुलासा करने वाले हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया है और इस बाबत दोपहर 12 बजे राहुल की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इससे पहले आपको याद होगा, महादेवपुरा को लेकर एटम बम पहले ही फोड़ चुके हैं और एसआईआर को लेकर जो उनकी वोटर अधिकार यात्रा थी, उसके अंतिम दिन उन्होंने ऐलान किया था कि उनके पास एक हाइड्रोजन बम है जिसे वो समय आने पर फोड़ेंगे। और देखिए, आज दोपहर 12 बजे राहुल गांधी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बड़ा खुलासा बिहार चुनाव के बीच, क्योंकि कल पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है और उससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी, ये देखिए द एच फाइल्स करके ये बाकायदा पोस्ट किया गया है। यहां एआईसीसी हेडक्वार्टर में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। द एच फाइल्स करके जो है, यहां पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं राहुल गांधी। तैयारियां शुरू हो चुकी है। बड़ा खुलासा आज राहुल गांधी करने वाले हैं, तो देखना होगा कि आज उनका ये हाइड्रोजन बम ठीक बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से एन पहले आखिर कितना असर दिखाएगा। क्या खुलासा करने वाले हैं राहुल गांधी इस बार, किस सीट को लेकर, किस राज्य को लेकर उनका यह खुलासा होगा, ये देखना होगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब जब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की है तो किस तरह से चुनाव आयोग तक को भी जवाब देना पड़ा था। और अब राहुल गांधी की ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया जा रहा है। रमन कुमार जुड़ गए हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, ये बड़ा खुलासा जो दोपहर 12 बजे करने जा रहे हैं राहुल गांधी, इस बार ये हाइड्रोजन बम असर कहां से कहां तक दिखेगा? देखिए, बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ठीक 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से कहा गया कि हाइड्रोजन बम आने वाला है। साफ तौर पर जिस हाइड्रोजन बम का जिक्र उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन किया था और कहा था कि एटम बम हमने छोड़ा, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है और हाइड्रोजन बम फोड़ने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। साफ तौर पर राहुल गांधी के इस हाइड्रोजन बम के फूटने के बाद इसका असर होगा, चुनाव आयोग को इसका जवाब देना पड़ सकता है। इससे पहले भी जब महादेवपुरा के बारे में राहुल गांधी ने जिक्र किया था, उसके बाद चुनाव आयोग ने सफाई दी थी और लगातार चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ा था, बीजेपी पर दबाव बढ़ा था। और जिस तरीके से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज की टाइमिंग देखिए आप कि कल बिहार में पहले फेज की वोटिंग होनी है और वोटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी ये बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इस खुलासे के बाद कहीं न कहीं दबाव बीजेपी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, चुनाव आयोग के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग में मिली भगत है। जिस तरीके से चुनाव आयोग कार्रवाई करता है, वोट चोरी का आरोप लगाया था उन्होंने और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए 16 दिन तक वो लगातार घूमे थे और कहा था कि बिहार में वोट चोरी हो रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये साफ होगा कि कहाँ के बारे में राहुल गांधी खुलासा करने वाले हैं। तो बिल्कुल ये इंतजार जो है रहेगा कि आखिर ये खुलासा आखिर इस बार किस राज्य, किस विधानसभा सीट को लेकर होगा। कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि देखिए ना, टाइमिंग जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है राजनीति में। तो इस टाइमिंग को देखिए, कल पहले चरण का मतदान होना है बिहार में और उससे ठीक एक दिन पहले ये खुलासा करने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वोट चोरी इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ है और हमने इसे साबित भी किया है। इसीलिए बिहार में भी वोट चोरी हो सकती है और अपने कार्यकर्ताओं को, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को लगातार ये कहते रहे हैं कि वो हर एक बूथ पर मौजूद रहें और जरा भी आपको भनक लगे कि वोट चोरी की कोशिश हो रही है तो उसको रोकने में पूरी ताकत अपनी लगा दें। सुप्रिया सिनेत, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, एक्स पर लिखा है कि हाइड्रोजन बम लोडिंग, यानी कि राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह हिंट दे दिया गया है कि जिस हाइड्रोजन बम का जिक्र राहुल गांधी ने इससे पहले किया था, वही हाइड्रोजन बम की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होने वाली है। कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी के द्वारा खुलासा होगा कि आखिरकार वो हरियाणा के बारे में कुछ खुलासा करने वाले हैं या किसी दूसरे इलाके के बारे में खुलासा करने वाले हैं। इससे पहले असंध का उन्होंने जिक्र किया था, महादेवपुरा का जिक्र किया था और साफ तौर पर राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से दबाव बढ़ा था चुनाव आयोग के ऊपर कि चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी थी तुरंत। बिल्कुल, अब उसको लेकर जो है एक बार फिर राजनीतिक हलचल रमन तेज हो गई है, क्योंकि
जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा था, वोट चोरी का मुद्दा भी उतना प्राथमिकता से नहीं उठाया जा रहा था, क्योंकि एसआईआर को लेकर जब वोटर अधिकार यात्रा के 2 महीने बाद राहुल गांधी मैदान पर उतरे तो जरूर, लेकिन एसआईआर का वो मुद्दा गौड़ सा दिखा। लेकिन लग रहा है कि आज इस खुलासे के बाद फिर ये मुद्दा एक नई बहस छेड़ेगा। बिल्कुल नई बहस छेड़ेगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन ये बात कही थी कि जिन ताकतों ने महात्मा गांधी की हत्या की, उन्हीं ताकतों की कोशिश है कि वो भारत के संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका इशारा है कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और संविधान ने जो अधिकार वोटर को दिया है, उस वोटर को अधिकार छीनने की, वोटर के अधिकार को छीनने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से हो रही है। और कई गड़बड़ियों का जिक्र भी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने किया था। और आज जो है बड़ी तादाद में यहाँ पे कागजात जुटाए गए हैं और उन कागजात को देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिस हाइड्रोजन बम का जिक्र राहुल गांधी ने किया था, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। ठीक 55 मिनट के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। 12 बजे कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय इंदिरा भवन में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश हों, पवन खेड़ा हों, तमाम पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ पर आना उनका शुरू हो गया है और वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कामयाब साबित हो। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत ने बकायदा एक्सपोज किया है कि किस तरह से हाइड्रोजन बम इज लोडिंग। तस्वीरें भी सामने आ रही है, भारी पर्चों की पूरी एक ट्रॉली जो है वहां पर वो नजर आ रही है, जो फोटोज सामने आई है। क्या लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर हम देखें तो ये मुद्दा जनता के बीच क्या उतना घर कर गया है कि इस मुद्दे को सोचकर बिहार की जनता वोट करे, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया तो वहां संपन्न हो गई और दूसरे राज्यों में शुरू हो गई है। देखिए, बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इस बात की ओर इशारा करता है कि इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि एसआईआर के लागू होने की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी बिहार में, उस वक्त आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, उन्होंने कहा था कि हम ये तय करेंगे कि चुनाव में हमें शामिल होना है या नहीं होना है, क्योंकि लगातार उनके सामने इस बात को लेकर चुनौती थी कि एसआईआर में बड़े पैमाने पर वोट को काटने की कोशिश हो रही है। और जिस तरीके से वोट को काटने की कोशिश हो रही है, उसमें महागठबंधन समर्थित जो वोटर हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन एसआईआर के फाइनल लिस्ट आने के बाद से राजनीतिक दलों की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, ऐसा कोई दावा नहीं किया गया कि चुनाव आयोग के इस प्रक्रिया में कितनी गड़बड़ियां सामने आई है। लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर बिहार के चुनाव में भी पड़ सकता है, इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, तो नजर सबकी रहेगी। काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और देखना होगा कि क्या खुलासा करते हैं। इस बीच